हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी टीचर्स के बारे में और उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि आज आपके सारे के सारे जितने भी डाउट्स थे, जितने भी आपके कमेंट्स आते थे कि सर एज क्या रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा आंगनबाड़ी और एनटीटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कब तक अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है। तो एग्ज़ाम के बारे में अप्रॉक्सीमेटली कब तक होगा ये एग्ज़ाम, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो में आपने बने रहना है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे टाइटल। सबसे पहले टाइटल में बताया गया है कि एनटीटी शिक्षक भर्ती का ड्राफ्ट तैयार, 1 साल डिप्लोमा वालों को भी नौकरी। सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो ये है, क्योंकि 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, उनको भी अब जो है वो एक तरह से एलिजिबिलिटी दी गई है कि आप जो है वो एनटीटी की जो रिक्रूटमेंट होगी उनमें आप जो है वो एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ यहाँ से बन जाती है, ठीक है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन एनटीटी और आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी शॉर्ट आउट वैसे पहले हो गया था, लेकिन आप बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या एज रहेगी आंगनवाड़ी वर्कर्स की और एनटीटी जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी क्या एज रहेगी। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एनटीटी और आंगनवाड़ी वर्कर्स के बीच में जो रेशो जो शेयर किया जाएगा, तो इसमें एनटीटी के लिए 70% जो सीट्स हैं, ठीक है, वो आरक्षित की गई हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में, तो यहाँ पे जो है 30% पे, ठीक है, 30% जो है वो सीट्स आरक्षित हैं एक तरह से, या फिर जिस पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिक्रूट किए जाएंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ से आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में जो इस भर्ती के साथ संबंधित है। अब ये है आपका ECCE, ठीक है। इसको जो है, इनका जो डिप्लोमा है 1 ईयर का, उनको भी इस भर्ती में जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है। तो ई सी सी ई, ठीक है। इनका जो है, अगर ये 1 ईयर का इनका भी डिप्लोमा है या जितने का भी है, तो ये यहाँ पे ये भी इस भर्ती में जो है वो एलिजिबल या पात्र माने जाएंगे, ठीक है। ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट बात हो जाती है इन सभी ECCE के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए जो 70%, ठीक है, जो सीट्स हैं, तो उनका क्राइटेरिया किस तरह से रहेगा, ठीक है। तो जो 70% जो सीट्स हैं जिनको कि एनटीटी के लिए एक तरह से बनाया गया है उनके लिए, तो उसमें क्या रहेगा आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 70%, अब 70% में से क्या होगा कि 35% में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक है। और जो रेस्ट आपका 35% बचता है, उसको जो है वो बैच वाइज भरा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद आपकी कोई भी जो डाउट है, आपका कोई भी जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 35% पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और रेस्ट 35 पे क्या होगा, बैच वाइज जो है वो भर्ती की जाएगी। एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियरली अंडरस्टूड हो गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एज का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से क्या रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं एज के बारे में बता चुका हूँ आपको, लेकिन अब जो एज के बारे में यदि हम बात करें, तो एज में जो एज रहने वाली है आपकी, ठीक है, वो 18 से 45 तक, ठीक है। 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप जो हैं वो एलिजिबल हैं एनटीटी की भर्ती के लिए, ठीक है। बशर्ते कि आपके पास जो 1 ईयर का जो डिप्लोमा रहता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और या तो फिर आप जो हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। अब 18 to 45 जो है ये सभी कैटेगरी में रहेगी, यहाँ से ये चीज़ भी आप जो है वो क्लियरली
समझ जाएँ, ठीक है? चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर एनटीटी के डिप्लोमा होल्डर्स हों या फिर ईसीसीई के आप कैंडिडेट हों, ये सभी के लिए इतनी ही रहेगी, ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? और जो आप सभी के ज़हन में होगा कि कब तक जो है वो एनटीटी के जो पद हैं वो भरे जाएँगे, ठीक है? ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि जैन से जो है आपका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एनटीटी का की जो भर्ती का है, ठीक है? लेकिन अब जो है क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट बना है, ठीक है? आरएनपी रूल्स में थोड़े-से चेंजेस हुए हैं, जो एनसीटी की जो गाइडलाइंस थी उनमें चेंजेस हुए हैं। दोबारा से जो ड्राफ्ट बना है, फॉर्म हुआ है, ठीक है? तो अभी देखिए जैन जो है वो रनिंग में है, फ़ेब और मार्च, ठीक है? तो जो एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं कहूँ तो ये जो एनटीटी का जो एक तरह से रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर है, वो मार्च के ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट होगा एज़ पर माय नॉलेज इज़ कंसर्न। तो बाकी आपको क्या लगता है कब तक हो सकता है? बट मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखूँ तो मार्च के बाद ही आपका जो ये प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। मार्च में ही आप जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने पहले से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख सकते हैं, ठीक है? डिप्लोमा अगर आपका आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट में आपका जो नाम है रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है? रेजिडेंस का जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो आप कर लें। मार्च तक फॉर श्योर यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका जो एक तरह से रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो एलकेजी और जो प्री प्राइमरी का आपका काम रहेगा, ठीक है? स्कूल्स में आपने पढ़ाना है, तो इट्स अ टफ जॉब। तो आई होप कि आप सभी इसके लिए रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और 4000 एनटीटी के पद जो हैं वो भरे जाएंगे, ठीक है? ये सब आपको पहले से ही पता है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे बताने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। 4000 पद भरे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस बार जो है वो एनटीटी का जो है एक बड़े लेवल पे या बड़े स्केल पे आप कह सकते हैं कि भर्तियां यहाँ से हो रही हैं, ठीक है? तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ठीक है? और रेडी रखने के साथ साथ आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं रिलेटेड विद डॉक्यूमेंट्स, उनको भी आप जो है वो रेडी यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है? तो गाइज़ ये थी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है? आई होप कि यहाँ से आपका कोई भी जो डाउट है अब नहीं बचा होगा, बट एनी हाउ अगर कोई डाउट जो है वो आपका बचता है, ठीक है? तो आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है? तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और एनटीटी का जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो था वो भी अब यहाँ से शॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है? तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना।